साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा और मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा क्लर्क वेलफेयर एसोसिएशन के जो मीडिया एडवाइजर कह सकते हैं कि उसके वो जो प्रेस प्रवक्ता की भूमिका अदा कर रहे हैं भाई यशवीर चौहान। उनसे जानते हैं कि आज वो किस मुद्दे को लेकर के हमारे बीच पहुंचे हैं। साथियों से निवेदन भी करूँगा, खबर को इतने शेयर भी करते रहे ताकि जो क्लर्क की बात आई है कि क्यों आखिर कुछ करने वाले हैं। यशवीर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सीजा साहब, खबरों का सागर का भी धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा मुद्दा है वेतन विसंगति दूर करने का। सरकार वेतन विसंगति दूर नहीं कर रही है, जिससे हमारे जो 15,000 से ज़्यादा लिपिक वर्ग है सर, लिपिक, उनमें रोष व्यक्त है, बहुत गुस्सा है, क्योंकि हम अपनी मांग को बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से कई बार रख चुके हैं माननीय सीएम साहब के सामने। और जो हरियाणा का सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, उस विधानसभा में हमारी मांग को कई विधायकों ने उठाया है, समर्थन किया है कि इन लिपिक वर्ग का वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन हमारा वेतन नहीं बढ़ा है। हम वैसे नहीं मांग रहे, हमारी मांग नहीं है, हमारा हक है सर। 35,400 हम मांग रहे हैं मूल वेतन, वो हमारा हक बनता है, तो एक लंबे समय से लंबित है सर। यशवीर जी, आपने कहा कि कई विधायकों ने बात उठाई है और वहीं आपने कहा कि आपका हक कैसे हो गया? हक ऐसे हो गया सर, ग्रुप सी के कई कर्मचारी हैं, जो अन्य वर्ग के कर्मचारी है, कैटेगरी के कर्मचारी है, चाहे वो जेई हो, एमपीएचडब्ल्यू हो, स्टाफ नर्स हो, या फिर ड्राइवर हो, पटवारी हो, कभी उनके वेतन से भी या उनके बराबर या उनसे ज़्यादा हमारा वेतन हुआ करता था पहले और दूसरे, आप देखोगे वेतन में। लेकिन 1/2006 से ये वेतन विसंगति चली आ रही है। और रही भेदभाव की बात, मान के चलो कि दो आप में एक ही उसमें भर्ती में वर्ग वो हैं, दोनों ही एक साथ लगे हैं, तो आप फिर मान कर चलो जो सीनियरिटी है 5 है और मेरी 6 है, तो आपको सबसे पहले मौका मिलना चाहिए ना कि आपको प्रमोशन में हर आपका अधिकार बनता है। लेकिन हमारे रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, लिपिक वर्ग या एजुकेशन के हैं, कई विभाग ऐसे हैं कि एक लंबे समय तक ना ही तो वो प्रमोशन का लाभ उठा पाते, ना ही वो कोई और लाभ उठा पाती है। वो कारण है सर भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कॉमन कैडर है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि लिपिकों का आपका कॉमन कैडर है, इसलिए आपका 1900 है अभी, लेकिन जहाँ तक बेनिफिट की बात आती है वहाँ ये बोलती है सरकार कि आपका विभाग ही डिसाइड करेगा, आपका जो एसीएस है विभाग का वो ही करेगा, हम आपको नहीं कर सकते, एडवाइस नहीं दे सकते कोई। यशवीर जी, आप और ये एक कानून के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आर्टिकल जो 14 है वो कहता है कि कानून की नज़र में आप सब समान हो, और आर्टिकल 16 है वो भी ये कहता है कि सरकारी नौकरी में किसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सब समान है। लेकिन ये लिपिक वर्ग में ही ऐसा हो रहा है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार को ऐसा प्रावधान, ऐसा कोई समीक्षा करनी चाहिए जिससे हम लोगों में, हमारे लिपिक वर्ग में भी भाईचारा बना रहे, कि किसी को बेनिफिट ज़्यादा ना मिले ना ही कम मिले, सबको बराबर हो जाए। ऐसा कोई प्रस्ताव लेके आए, हमारी वेतन विसंगति को दूर करें, यही हमारी मांग है। और हमने इस वेतन विसंगति को दूर करवाने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए 18 जून को हमने करनाल में रोष प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी रख दिया है, जिसमें सभी विभागों के, सभी बोर्डों के, सभी विश्वविद्यालयों के, सभी नगर निगमों के, जहां भी हमारा लिपिक वर्ग है, पूरा लिपिक वर्ग 18 जून को वहां पे करनाल में पहुंचेगा, अपना रोष व्यक्त करेगा। यशवीर जी, आपने बताया कि प्रदेश स्तर पर आपके 15,000 लिपिक, और हम दूसरी बात कहें तो लिपिक एक ऐसी श्रेणी में आता है जो पूरे प्रशासन को एक व्यवस्था चलाने में काम करता है। तो क्या लिपिकीय वर्ग स्वयं अपनी बात जो प्रशासनिक अधिकारियों के कान में अभी तक नहीं पहुंचा पाया कि उनकी मांग जायज़ है, ऐसी कुछ बात बताएं? बिल्कुल सर, हमने भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमने लोकतंत्र की तरीके से, एक सभ्य तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को सरकार तक बहुत बार पहुंचाया है। हमने ज्ञापन से ये अपनी मांग को
शुरू किया था। सबसे पहले हमने 22 के 22 जिलों में डीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिए। उसके बाद हमने बिना किसी कार्य को बाधित किए हुए शनिवार का दिन या इतवार का दिन हमने चुना और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है, एमएलए, एमपी, मंत्रीगण, उनको भी हमने ज्ञापन दिया और हमारी मांग सरकार के विधानसभा में सत्र में उठ चुकी है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार अपनी मांग हो रहे हैं, बहुत लंबे समय से हमारी मांग चली आ रही है। इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यशवीर जी, आप सत्ता के हर मंत्री से मिले, तो उनकी ओर से क्या आश्वासन मिला है अभी तक आपको? उनकी ओर से आश्वासन मिला है कि हम आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है, हम सरकार के समक्ष रखेंगे, लेकिन सरकार या प्रशासन ने अभी तक हमारी मांग को पूर्ण नहीं किया। तो जब वो बात ने रखने की बात करी आपके, क्योंकि मंत्री भी रहे हैं, शायद मुख्यमंत्री से हो सकता है आपकी सीधी मुलाकात हुई है नहीं, उस बारे में? सर, हमने बहुत बार, हमारे संगठन ने, प्रधान जी ने, महासचिव ने, संगठन ने बहुत बार कोशिश की है माननीय सीएम साहब से मिलने की, उनसे समय मांगने की कि हमें समय दो, हम अपनी बात रखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब अगर आपको हमारी बात जायज़ लगे तो हमारी मांग को पूरी कर देना। लेकिन अभी तक माननीय सीएम साहब ने हमारी बात को नहीं सुना है, कोई भी ध्यान नहीं दिया है, ना मिलने का टाइम दिया है। हमने मजबूरवश ये प्रोग्राम रखा है 18 जून का। क्या मात्र मुख्यमंत्री के न मिलने के कारण ये 18 जून का कार्यक्रम रखा गया या आपकी मांग को ही लेकर के पहुंचे? सर, ये हमारी मांग है एक स्वाभिमान तरीके से, क्योंकि हमारा स्वाभिमान, हमारा हक है, हम अपने परिवार के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और माननीय सीएम साहब अगर हमारी बात नहीं मांगे तो हम रोष प्रदर्शन के तरीके से, हमारा ये तरीका है। यशवीर जी, जो बात आती है कि आप 18 जून को एक भी होंगे, तो आखिर आपको 35,400 की जो मांग कर रहे हैं, ऐसा क्या काम करते हैं जो 35,400 आपको सरकार दे? क्या करते हैं आप? सर, ये सरकार, हमारा जो संगठन है उसने कोर्ट केस भी किया हुआ है सर इसके लिए, और एफडी है जो, उसने तो अपना जवाब सबमिट कर दिया है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने जवाब नहीं सबमिट कराया है। एफडी कह रहा है कि आपका, मतलब सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से, सरकार के अनुसार हमारा काम रिकॉर्ड कीपिंग या फिर डायरी डिस्पैच का है। लेकिन आज के टाइम में सरकार बदली, समय बदला, बहुत कुछ बदला है, कंप्यूटराइज जमाना हो गया है, पता नहीं कितने तरह के सर, HRMs, ODMS, RTI, सीम विंडो, कोर्ट केस, पता नहीं कितने तरह के काम करता है, सिर्फ डायरी डिस्पैच नहीं करता। कहने का मतलब आपकी सिर्फ ड्यूटी थी डायरी डिस्पैच की थी, आज व्यवस्थाएं कंप्यूटरयान ने मुद्दों को लेकर के बदल चुकी है सर, बिल्कुल बदल चुकी है। और उस एवज में आप पैसे मांग रहे हैं? बिल्कुल, हम समीक्षा के, कार्य समीक्षा के आधार पर पैसे, और हमारी डिमांड है सर, कार्य समीक्षा के आधार पर हम अपनी मांग 35,400 पूरी करवाना चाहते हैं। तो मान लीजिए अभी भी मुख्यमंत्री, क्योंकि आप भी सरकार में भर्ती हुए हैं, तो सरकार की क्या कुछ ईमानदारी या कुछ आप मुख्यमंत्री से कैसा उम्मीद मानते, क्योंकि इस सरकार में बताया जाता है कि आप भी 2 नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं? बिल्कुल सर, मैं इसी सरकार में लगा हूँ, बिल्कुल इसका धन्यवाद करता हूँ। इस सरकार में लगा है, क्योंकि वो पहले ग्रुप डी में था, मैं अब कलर लगा हूँ, तो मैंने कोई ऐसा, मैंने तो सिर्फ अपने रिटर्न टेस्ट के हिसाब से लगा हूँ। मैं सरकार का वो करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सरकार में रोजगार मिला है, मुझे तो मिला है, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार और भी दे सरकार, क्योंकि पिछले 4-5 साल 19 के बाद कोई कंपनी भर्ती नहीं हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ निकालें, और एक मामला चला हुआ है CET क्वालिफाई, वो भी करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेरे खुद के साथी हैं जो CET क्वालिफाई करके हैं, उनको सरकार मौका दे, कम से कम पेपर में एग्जाम देने का तो मौका दे, सिलेक्शन होगा ना होगा। जी, वो तो एक न्यारा मुद्दा है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप क्योंकि की ईमानदारी की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, तो क्या नहीं मानते कि मुख्यमंत्री आपकी बात सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। हम अपने मांग को लेकर, बिल्कुल सर, हम अपनी मांग को लेकर अडिग है। ये हमारी जिद नहीं है, मजबूरी है। 35,400 जरूरी है सर, और अपनी मांग के लिए हम करनाल में प्रदेश स्तर पर अलिप्य वर्ग रोष प्रदर्शन करेगा। अगर समय नहीं देगा, माननीय सीएम साहब ने उस दिन हमें समय नहीं दिया, हमारी मांग को पूरे नहीं किया, तो हम एक और बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। क्या उसी दिन कोई कदम उठाएंगे या आगामी कोई रणनीति भी बनाएंगे? बिल्कुल, संगठन उसी दिन ही कोई बड़ा कदम उठाएगा।
हड़ताल तक भी जा सकते हैं। क्या और क्या कलरकों को भी आप संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपके प्रदेश भर के बताया कि लगभग 15,000 कलरक हैं। 15,000 से भी ज़्यादा लिफ्ट के एवरेज है सर। ये उनको क्या कहेंगे, क्या पहुंचे या ना पहुंचे? उनको मेरा यही संदेश है कि आपकी मांग जायज़ है। अपनी मांग को लिए, अपने अधिकार के लिए आप 18 जून को करनाल के फुहारा पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। जी, तो साथियों जिस प्रकार देखा कि प्रदेश के जो कलरक एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं यशवीर चौहान, उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर के कलरक 18 जून को करनाल में एकत्रित और मुख्यमंत्री से इनका यह आह्वान है कि इनकी बात को सुने, नहीं तो 18 जून को कोई बड़ा फैसला कलरक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा लिया जा सकता है, जिसके लिए प्रदेश का कोई आम व्यक्ति परेशान ना हो। ऐसे फैसले को देखते हुए इनकी मांग को जायज और सही तरीके से लागू करे, यही, और नहीं तो कम से कम इनकी मुलाकात कर आश्वासन जरूर दे, ऐसी इन लोगों की मांग है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा। धन्यवाद साथियों।